मिडिल ईस्ट में फिलहाल शांति आती दिखाई दे रही है। हमास और हिजबुल्लाह से इजराइल का सीज फायर हो चुका है। हालांकि हमास और इजराइल के बीच सीज फायर के बीच भी तनातनी जारी है और दोनों ओर सीज फायर की शर्तों के उल्लंघन के आरोप लग रहे हैं, लेकिन अभी तक दोनों तरफ से संयम बरकरार है। लेकिन अब हुती विद्रोही मिडिल ईस्ट में इजराइल और अमेरिका के लिए नई समस्या बन सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति की पहल की और उनकी पहल के बाद ही हमास और हिजबुल्लाह से सीज फायर भी हो गया, लेकिन इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा को लेकर जो कहा उससे विरोध भी शुरू हो गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में पूरे गाजा को रिजॉर्ट में बदलने के लिए एक प्लान साझा किया था। ट्रंप ने कहा था कि फिलिस्तीनियों को गाजा से हटाकर उन्हें दूसरी जगह बसाया जाएगा। इसके बाद पूरी गाजा पट्टी का पुनर्विकास किया जाएगा और वहां एक रिवेरा बनाया जाएगा। रिवेरा मतलब ऐसा पर्यटन स्थल जहां लोग लंबा समय गुजारते हैं। उन्होंने मिस्र और जॉर्डन में फिलिस्तीनियों को बसाने का प्रस्ताव दिया था। अरब के तमाम देशों ने ट्रंप के इस प्रस्ताव को खारिज किया था। उधर इजराइल ने ट्रंप के इस प्लान का समर्थन किया। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा था कि अगर मिस्र और जॉर्डन ने अपने यहाँ फिलिस्तीनियों को नहीं बसाया तो अमेरिका उनकी आर्थिक मदद रोक देगा। अब अरब देश बेशक विरोध करें, लेकिन सीधे अमेरिका के खिलाफ जाना उनके लिए मुश्किल होगा। लेकिन यमन के हुती विद्रोही 23 फरवरी को दुस्साहस वाला कदम उठा चुके हैं। उन्होंने अमेरिकी लड़ाकू विमान और MQ रिपर ड्रोन पर सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइल से अटैक किया। गनीमत रही कि कोई भी मिसाइल सटीक निशाने पर नहीं लगी, वरना अमेरिका को बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता था। लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि वो सीधी भिड़ंत के मूड में है। सबसे बड़ी बात है कि हुती एक विद्रोही ग्रुप है जिसे अमेरिका से कोई मदद नहीं मिलती। ऐसे में उसे ट्रंप की धमकी की कोई टेंशन भी नहीं है। हुतियों को ईरान से बड़ी मदद मिलती है। ऐसे में वो बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। हुती एक ऐसा ग्रुप है जिसे ईरान से मदद मिलती है। हमास और हिजबुल्लाह को भी ईरान से ही मदद मिलती थी। अब हमास और हिजबुल्लाह ने सीज फायर कर लिया है, तो ये भी आशंका है कि ईरान हुतियों की मदद बढ़ा देगा, यानी उन्हें हथियार और संसाधन ज्यादा मात्रा में देगा। ऐसे में अगर मिडिल ईस्ट में हुती अपने हमले की कार्रवाई जारी रखते हैं तो अमेरिका का क्या स्टैंड होगा, ये बड़ा सवाल है। हुती ट्रंप के गाजा प्लान में सबसे बड़ी बाधा बन सकते हैं। हालांकि यहाँ ये भी गौर करने वाली बात है कि ईरान लगातार इजराइल को धमकी भी दे रहा है। ईरानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी ईरान की सेना के जनरल इब्राहिम जब्बारी ने कहा है कि ईरान ऑपरेशन टू प्रॉमिस पार्ट 3 के तहत इजराइल को नष्ट करेगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि ऑपरेशन टू प्रॉमिस पार्ट 3 को सही समय, सही तरीके से, सही पैमाने पर अंजाम दिया जाएगा। इससे इजराइल नष्ट हो जाएगा और तेल अवीव, हैफा जैसे शहर जमींदोज हो जाएंगे। यही नहीं, उनसे पहले ईरान की सेना के डिप्टी कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अली फदवी और एयर स्पेस फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अमीर अली भी इसी तरह की धमकी दे चुके हैं। इन्होंने इजराइल को नष्ट करने की बात कही है। अब ईरान की धमकी और हुतियों के मिसाइल अटैक के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या ट्रंप के शांति का प्लान और गाजा टूरिज्म का सपना बचेगा या टूट जाएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज नेशन को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज नेशन के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।